घना, ठंडा और डरावना जंगल। चारों ओर सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी अनदेखे पक्षी की आवाज। कई दिनों से इस इलाके में एक अजीब ऊर्जा उत्सर्जन का सिग्नल मिल रहा था। अब उस सिग्नल की खोज में था ग्रैंडी, एक अनुभवी सर्वेयर जो अपनी टीम के साथ जंगल की गहराइयों में उतरा था। मैं यहां हूं, सर, ग्रैंडी ने रेडियो पर कहा। जंगल के बीचों बीच तक आ गया हूं। सिग्नल यही कहीं पास से आ रहा है, लेकिन स्रोत अभी नहीं मिला। रेडियो के दूसरी ओर से ठंडी, आदेशात्मक आवाज आई। खोज जारी रखो, ग्रैंडी। मैं हवा से नीचे उतरकर उसे अचानक पकड़ना चाहता हूं। जब तक वो नहीं जानता कि हम यहां हैं, हमें फायदा रहेगा। ग्रैंडी ने सिर हिलाया। जी, सर। लेकिन तभी एक धीमी भनभनाहट उसके ईयरपीस में गूंजी। तुम आदेश मानोगे, ग्रैंडी, वरना सिम्बायोसिस सक्रिय कर दूंगा। ग्रैंडी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसका शरीर तन गया। सिम्बायोसिस, उसने बुदबुदाया। समझ गया, सर। जैसे ही उसने एस्टर नामक अपने मैकेनिकल साथी को सक्रिय किया, उसके चारों ओर नीली बिजली सी चमकी। पेड़ों के पीछे से अचानक एक झोंका उठा और अंधेरे में एक विशाल आकृति उभर आई। ये क्या है? ग्रैंडी की सांस रुक गई। ये कोई जानवर नहीं, ये तो कोई राक्षस है। एस्टर की आवाज ठंडी थी। डरो मत, सक्रिय करो फ्यूजन मोड। ग्रैंडी ने नियंत्रण पैनल पर हाथ रखा और तुरंत नीली रेखाएं उसके शरीर से निकलकर एस्टर की धातु सतह में समा गई। पलक झपकते ही दोनों एक हो गए। मानव और मशीन का संगम। अब वो सिर्फ ग्रैंडी नहीं रहा था, वो था ग्रैंडी एस्टर, एक जीवित हथियार। जंगल की जमीन कांप उठी। अंधेरे में से एक लाल चमकती आंख प्रकट हुई और अगला ही पल गर्जन, पेड़ों की जड़ें उखड़ गई। ग्रैंडी ने वार किया, लेकिन वो प्राणी हवा की तरह गायब हो गया। ये वही नहीं है जिसे पकड़ने भेजा गया था। ये तो कोई दानव है। जंगल के किनारे स्कूल के बच्चे अपने टीचर के साथ कैंप कर रहे थे। जे, मैक और एलिस तीनों सबसे शरारती थे। लकड़ी इकट्ठा करने का काम उन्हें दिया गया था, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। देखो ना, ये जगह कितनी अजीब है, मैक ने कहा। सारा दिन अंधेरा सा रहता है, जैसे सूरज को यहां आना पसंद नहीं। जे ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम डरपोक हो। चलो थोड़ा अंदर चलते हैं, शायद कुछ रोमांचक मिले। टीचर ने चेतावनी दी थी, कभी भी झील के किनारे से आगे मत जाना। लेकिन बच्चों ने वो चेतावनी हवा में उड़ा दी। वे जंगल के और भीतर बढ़े। एलिस अचानक रुक गई। अरे, ये देखो। उसने एक पेड़ की जड़ के पास कुछ चमकता देखा। एक गोल, धातु सा टुकड़ा जो धीमी नीली रोशनी दे रहा था। इसे मत छूना, मैक चिल्लाया, लेकिन जे ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ा दिया। और उसी पल जमीन कांप उठी। दूर कहीं एक गर्जना गूंजी। पत्ते झरने लगे। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ये क्या था? एलिस कांपती आवाज में बोली, शायद कोई जानवर। पर वो जानवर नहीं था। झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे एक साया निकला, विशाल, 4 हाथों वाला। उसकी त्वचा धातु जैसी चमकदार और आंखों से नीली आग टपकती हुई। बच्चे पीछे हटे, पर देर हो चुकी थी। वो प्राणी उनके सामने झुका और एक अजीब आवाज में बोला, मानव, यहां क्यों आए? जे ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ कैंप करने आए हैं, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। झूठ, आवाज गूंजी। तुमने स्रोत को छुआ है। वो टुकड़ा जो जे ने उठाया था, अचानक उसके हाथ में पिघल गया और उसके बाजू पर चमकती रेखाएं उभर आई। अब तुम में ऊर्जा का अंश है। अब तुम चुने गए हो। तभी आसमान फटता सा लगा। एक धातु योद्धा ऊपर से उतरा। ग्रैंडी एस्टर, वो बच्चे हैं, पीछे हटो। उसने दानव पर वार किया, लेकिन वो प्राणी उसकी तलवार पकड़कर बोला, तुम इंसान नहीं, आधा मशीन हो। फिर भी मुझे चुनौती देता है।
जंगल आग और रोशनी से भर गया। बच्चे एक पेड़ के पीछे छिप गए। मैक कांपते हुए बोला, क्या वो एलियन है? एलिस फुसफुसाई, नहीं, वो शायद हमारी गलती से जाग गया। हर वार के साथ पेड़ टूटते गए, जमीन फटती गई। जे ने अपने हाथ की चमकती रेखाओं को देखा। वो अब नीली से सुनहरी हो चुकी थी। जे, एलिस चिल्लाई, तुम्हारे हाथ से एक तेज प्रकाश निकला और पल भर में पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से नहाया। दानव चीखा। ग्रैंडिएस्टर पीछे हट गया और जब रोशनी छंटी, वहां सिर्फ सन्नाटा था। दानव, मशीन और वो चमक, सब गायब। सिर्फ जे, एलिस और मैक रह गए, डरे हुए पर जिंदा। कैंप के पास सब कुछ सामान्य लग रहा था। टीचर बच्चों को गिन रही थी। जे, मैक, एलिस, तुम लोग कहाँ थे? जे ने बस इतना कहा, हमने कुछ देखा था, मिस। क्या देखा? वो चुप रहा। फिर उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक झिलमिलाई और उसने बस मुस्कुराकर कहा, शायद जंगल हमें अभी भी देख रहा है।